कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद कुछ गाइडलाइंस निकाली थी और उन गाइडलाइंस में से एक बहुत मेजर पॉइंट था और वो ये था कि इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी फैमिलीज टीम के साथ पूरे टूर के लिए कभी ट्रैवल नहीं कर सकती। ये नई गाइडलाइंस बीसीसीआई ने निकाली थी। उसमें ये डिटेल थी कि अगर कोई सीरीज 45 डेज के ऊपर की है, कोई बायलेटरल सीरीज, टूर्नामेंट, कुछ भी जिसके लिए इंडियन टीम ट्रैवल कर रही है इंडिया से बाहर, अगर वो 45 डेज के ऊपर का टूर्नामेंट है तो जो फैमिलीज हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हफ्ता यानी कि 14 डेज तक अपने फैमिली मेंबर यानी कि प्लेयर्स के साथ रह सकती हैं। उसके अलावा दे आर नॉट अलाउड टू स्टे विद द प्लेयर्स। और अब जो चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेली जा रही है, वेल पाकिस्तान में खेली जा रही है, लेकिन इंडिया अपने मैचेस सारे दुबई में खेल रहा है। इंडियन टीम इस टाइम दुबई में मौजूद है। उसमें भी फैमिलीज को अलाउ नहीं किया गया है दुबई जाने को प्लेयर्स के साथ। बहुत छोटा टूर्नामेंट है, 20-22 दिन का टूर्नामेंट है और उसमें बीसीसीआई ने बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। सिर्फ फैमिलीज ही नहीं, यहाँ तक कि हेड कोच गौतम गंभीर के पर्सनल मैनेजर को भी कि आप टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते और आप टीम के साथ रुक नहीं सकते, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो आप अपने एक्सपेंस पे करेंगे, उसका एक्सपेंस भी बीसीसीआई नहीं उठाएगा। और ये भी रिपोर्ट्स आई थी कुछ दिन पहले कि एक सीनियर प्लेयर ने बीसीसीआई से कंफर्म किया है कि क्या हम फाइनली अपनी फैमिली को नहीं लेके जा सकते, और बीसीसीआई ने बहुत स्ट्रिक्टली उनको वो कंफर्मेशन दी कि नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये गाइडलाइंस किक इन हो चुकी हैं, इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही है उसकी माना जाए तो बीसीसीआई ने एक छोटा सा यूटर्न ले लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की किसी भी एक गेम के लिए प्लेयर्स अपनी फैमिलीज को दुबई ला सकते हैं। कोई भी एक गेम हो सकती है, वो 3 गेम्स खेल रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड देन द नॉकआउट गेम्स, और उनमें से किसी भी एक गेम के लिए कोई भी प्लेयर अपनी फैमिली को ला सकता है। वो चाहे पेरेंट्स है, वाइफ्स है, किड्स है, किसी को भी आप बुलाना चाहें, आप एक गेम के लिए बुला सकते हैं। और उसके लिए भी उनको मैच से पहले बीसीसीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी और बीसीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे फैमिली मेंबर्स इस मैच के लिए दुबई आ रहे हैं। अब वो कोई भी मैच हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा 3 लीग स्टेज के मैच है, उसके बाद अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचती है तो 4 और फाइनल पहुंचती है तो 5 मैच। लीग स्टेज के लिए तो ये रिपोर्ट्स लीग स्टेज के लिए ही है मोस्ट प्रोबेबली कि आप एक गेम के लिए बुला सकते हैं। अब पता नहीं अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो क्या बीसीसीआई थोड़ा और रिलैक्स होकर कहेगा कि क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल है तो आप अपनी फैमिलीज को शायद बुला सकते हैं, पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, ऑब्वियसली नो ऑफिशियल कंफर्मेशन, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने प्लेयर्स को ये कन्वे किया है कि आप किसी भी एक मैच के लिए अपनी फैमिलीज को दुबई बुला सकते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दुबई, फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, फ्रॉम बीसीसीआई एंड फ्रॉम टीम इंडिया। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस अपडेट? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। शुड फैमिलीज बी देयर विद द टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट और नॉट? क्या वो फायदा है, नुकसान है? क्योंकि प्लेयर्स वांट फैमिलीज, उनको वो एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है जब भी वो प्रैक्टिस या गेम खेल के वापस अपने होटल रूम में जाते हैं, वहाँ फैमिलीज होती है, पेरेंट्स होते हैं, वाइफ्स, किड्स, तो उनको थोड़ा बेटर फील होता है, वो रिलैक्स करने में उनको हेल्प करता है। तो ये डिबेट बहुत टाइम से चलती आ रही है। आर फैमिलीज गुड thing to have on tours, on while traveling to different countries for tournaments, for series? आपके जो भी थॉट्स है इसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। ऐसी और अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी, चैंपियंस ट्रॉफी से, टीम इंडिया से, आईपीएल आने वाला है सबसे, तो सब्सक्राइब करिए एंड डू एंजॉय द चैंपियंस ट्रॉफी 2025।